नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 11 मई गुरुवार का बुलेटिन। खबरों को देखने से पहले डालते हैं नजर आज की कुछ खास हेडलाइंस पर। राजू द्रोणावत हत्याकांड के 6 आरोपियों को जेल भेजा। पूर्व कैबिनेट मंत्री के पैतृक घर में लाखों की चोरी। फ्रीगंज में सड़कों पर बेतरतीब पार्किंग, वाहन गुत्थम गुत्था। विक्रम विश्वविद्यालय में क्रमबद्ध हड़ताल, 15 से शराब के लिए रुपए नहीं दिए तो पिता को पीटा। तो आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। फ्रीगंज के मुंगी चौराहे पर 4 मई को हुई राजू द्रोणावत की हत्या के मामले में पुलिस ने अभी तक 9 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें से 6 को गुरुवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। वहीं हत्या के मुख्य षड्यंत्रकर्ता को पैर में गोली लगने के कारण इलाज के लिए इंदौर भेजा गया है। मामले में 2 आरोपी अब भी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। राजू द्रोणावत हत्याकांड में पुलिस अब तक मुख्य षड्यंत्रकर्ता बाबू भारद्वाज सहित हत्या के समय बाइक चला रहे धर्मेंद्र सिसोदिया और हत्या की साजिश में शामिल राजू कांटे, राकेश चतुर्वेदी, दीपेश पांडे को भी गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से 3 आरोपियों को 11 मई तक रिमांड पर लिया गया था। हत्या के बाद जीतू उर्फ जितेंद्र गुर्जर को पनाह देने वाले देवास के सेतखेड़े निवासी जीतू गुर्जर के जीजा भैरव सिंह पिता लाड़ सिंह और लसूड़िया ब्राह्मण निवासी मामा लखन सिंह पिता मांगीलाल गुर्जर को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। इस मामले में जीतू गुर्जर और विजय भदाले अभी फरार है, जिनके जल्द ही गिरफ्त में आने की उम्मीद है। पुलिस की दबिश के दौरान हुई फायरिंग में घायल बाबू भारद्वाज को इलाज के लिए इंदौर के MY अस्पताल भेजा गया है। जीतू गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद इस हत्याकांड में और भी आरोपी बढ़ाए जा सकते हैं। 4 मई को फ्रीगंज में एक राजू द्रोणावत युवक की हत्या की गई थी 2 बाइक सवार वालों द्वारा। तो इसमें CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई और उनके CDR के आधार पर और भी जो इस षड्यंत्र में शामिल थे या जिन्होंने किसी भी तरह से इसकी मदद करी है, उसके आधार पर अभी तक 6 लोगों की कुल गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें जो बाइक सवार जो था, जो घटना के समय बाइक चला रहा था, उसको भी हो गई है और जो षड्यंत्र में शामिल था वो भी अभी घायल अवस्था में उपचाररत है। बाकी अभी 2 आरोपी और हैं इस घटना में जो शामिल थे, वो फरार हैं। जिस घटना में जो भी आरोपी शामिल था या उसने किसी भी तरह से सहयोग किया है, षड्यंत्र में शामिल है, सभी को आरोपी बनाया गया है और उनकी गिरफ्तारी की गई है। इनका पुलिस रिमांड लिया गया था, जो आज समाप्त हो गया है और इनके संबंध में अनुसंधान भी पूरा हो गया है। तो आज इनको न्यायालय पेश किया जाएगा, यहाँ से जेल दाखिल कराया है। 8 मई की रात को वेदनगर स्थित ओम केमिस्ट पर शराब के नशे में हंगामा करने वाली महिला से नीलगंगा थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा की गई मारपीट के विरोध में कांग्रेस ने गुरुवार को SP कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस कर्मियों को दोषी बताते हुए कार्रवाई की मांग की। उन्होंने 4 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। दरअसल शिप्रा विहार निवासी महिला लंबे समय से ओम केमिस्ट संचालक जितेश चौधरी के साथ लिव इन में रह रही थी, जिसके लिए महिला ने अपने पति से भी तलाक ले लिया था, लेकिन जितेश ने भी उससे किनारा कर लिया। इससे वह इतनी दुखी हो गई कि 8 मई को शराब पीकर उसके मेडिकल स्टोर जा पहुंची और खूब हंगामा किया। जानकारी लगने पर नीलगंगा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन साथ कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। ऐसे में पुरुष पुलिस कर्मियों ने ही महिला को जैसे तैसे काबू किया और टांगा टोली कर थाने ले आई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसी बात का विरोध करते हुए शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने SP कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। कांग्रेसियों ने दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग की और 4 दिन का अल्टीमेटम देते हुए उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। नारी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में पुलिस प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी। उस महिला के साथ मारपीट की जा रही है। सिविल ड्रेस के अंदर पुलिसकर्मी उसे मार रहे हैं, टांगा टोली कर रहे हैं। उसका हमने एक कॉपी पूरी फुटेज अब यहाँ पर जो जिन्होंने ज्ञापन लिया DSP साहब उनको दिए। इस तरीके से किसी महिला को मारना कहाँ तक उचित है? हम जानते हैं कि जब किसी महिला के साथ में कोई पूछताछ भी करनी होती है तो एक पुलिस की महिला अधिकारी या महिला कांस्टेबल होना ज़रूरी होती है, लेकिन ना तो वहाँ पर कोई महिला कांस्टेबल थी, ना कोई पुलिस की महिला अधिकारी थी। वहाँ पे सिविल ड्रेस में जिस तरीके से उस महिला को मारपीट करी गई, टांगा टोली करी गई, उसके बेचारी के कपड़े फट गए महिला के। मतलब उसके साथ कितना अन्याय हुआ। एक तरफ कश्मीर फाइल्स और केरला के स्टोरी के नाम पे ये कहते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, मजबूत करना है, और इधर दूसरी तरफ महिलाओं के साथ इस तरीके व्यवहार करते हैं।
नागदा को जिला बनाने की मांग लिए 10 पदयात्री 255 किलोमीटर का सफर तय कर गुरुवार को राजधानी भोपाल पहुंचे। यहाँ वे मुख्यमंत्री से मिलने की मांग पर अड़ गए और धरने पर बैठ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया, जिसके बाद पद यात्रियों की पुलिस से बहस भी हुई। इधर उनके समर्थन में नागदा खासुर के विधायक दिलीप सिंह गुर्जर भी भोपाल पहुंचे हैं। दरअसल लंबे समय से उज्जैन जिले की नागदा तहसील को जिला बनाने की मांग की जा रही है। चुनावी साल में यह मांग अब मुद्दा बनकर उठ रही है। नागदा को जिला बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता बसंत मालपानी अपने 9 साथियों दिलीप फतरोड़, चेतन नामदेव, श्रवण सोलंकी, जुम्मन खान, अनिल भाट, आरिफ खान, आकाश शर्मा, शशिकांत सोलंकी, लाखन परमार के साथ 30 अप्रैल को नागदा से रवाना हुए थे। गुरुवार को वह भोपाल पहुंचकर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। इस बीच पुलिस कर्मियों से उनकी बहस भी हुई। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स कर्मचारी अधिकारी शिक्षक संघ व सभी महासंघ की बैठक संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित हुई। इसमें शासन एवं विश्वविद्यालयीन स्तर पर लंबित मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार आंदोलन का निर्णय लिया गया। विक्रम विश्वविद्यालय में शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों की क्रमबद्ध हड़ताल 15 मई से शुरू होगी। विक्रम विश्वविद्यालय तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष कमल जोशी ने बताया, शासकीय विश्वविद्यालयों में 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान लागू हुआ है। वहीं पेंशन अंशदान भी जमा किया जा रहा है, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों एवं शिक्षकों को 6वें वेतनमान से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इसी तरह राज्य शासन के कर्मचारियों को 201% डीए की जगह 139% डीए दिया जा रहा है। समिति ने निर्णय लिया है कि 12 मई तक मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती तो कार्य बहिष्कार आंदोलन किया जाएगा। इससे यदि विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं तथा अन्य कार्य प्रभावित होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी शासन एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन की होगी। यार घर में शादी है और इतने सारे फंक्शंस हैं, इतनी सारी बुकिंग्स करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे टेंशन नॉट, घर में बजने वाली है शहनाई तो सभी फंक्शंस के लिए एक ही नाम, होटल राज सागर रिजॉर्ट। इनके स्पेशल शादी पैकेजेस का लाभ आज ही उठाओ और शादी को यादगार बनाओ। मेहंदी पैकेजेस मात्र 21,000 में 50 व्यक्तियों के लिए, महिला संगीत पैकेज मात्र 1 लाख में 200 व्यक्तियों के लिए, शादी पैकेज मात्र 2,51,000 में 500 व्यक्तियों के लिए, एसी नॉन एसी रूम्स, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम वो भी साथ है बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग पैकेज मात्र 5100 से शुरू। रखेगा होटल राज सागर रिजॉर्ट आपके अपनों का ख्याल तो बनाए अपने हर लम्हे को यादगार। होटल राज सागर रिजॉर्ट, इंदौर रोड, उज्जैन। 9826071290 8109009505। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात उज्जैन के नरवर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरनावदा में प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व विधायक शिव नारायण जागीरदार के पैतृक घर में चोरों ने धावा बोल दिया। खिड़की की ग्रिल तोड़कर घुसे चोर लगभग 18 लाख नकदी के साथ आधा किलो चांदी के सिक्के सहित 12 बोर की बंदूक ले गए। घटना की जानकारी लगते ही नरवर थाना पुलिस सहित एसपी सचिन शर्मा मौके पर पहुंचे। इसके बाद डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। इस दौरान एफएसएल की टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव नारायण जागीरदार के ग्राम हरनावदा स्थित पैतृक घर पर उनके बेटे दिनेश जागीरदार का परिवार रहता है। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 1 बजे दिनेश, उनकी पत्नी माया और बेटा नितेश घर में सो रहे थे। इसी दौरान चोर घर के पीछे गली से खिड़की की ग्रिल तोड़कर कमरे में घुसे और अलमारी में रखे लगभग 18 लाख नगद, आधा किलो चांदी के सिक्के, नारियल और मूर्ति सहित कमरे में टंगी 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक ले गए। अलमारी में एक पिस्टल भी रखी थी जिसे चोरों ने वहीं छोड़ दिया। चोरी के बाद बदमाश कमरे का दरवाजा अंदर से लगाकर खिड़की से बाहर निकल गए। सुबह 5 बजे जब दिनेश की पत्नी उठी तो उन्होंने किचन की खिड़की की ग्रिल टूटी हुई देखी। उन्होंने पति और बेटे को जगाया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर कुछ रजिस्टर और अन्य सामान मिला है जिसे चोर वारदात के बाद फेंक गए थे। दिनेश जागीरदार ने बताया, अगले साल जनवरी में बेटी की शादी है जिसकी खरीदारी के लिए घर में कैश रखा था। करीबन 1 बजे से 5 बजे के बीच की ये घटना हो सकती है, क्योंकि सुबह जब मम्मी जी उठे उसके बाद हमें सूचना लगी कि घर पे कुछ अपराधियों ने यहाँ से
चोरी करके सामान घर से गायब किया है। इसके पश्चात यहाँ के थाना पर सूचना दी गई, नरवर थाना पर। तो घर से जो है करीबन 17-17.5 लाख रुपए के आसपास जो हमारा पैसा था वो, और इसके अलावा कुछ चांदी के लक्ष्मी पूजन के जो सिक्के होते हैं वो, और एक नारियल है चांदी का वो, और एक 12 बोर बंदूक जो कि मेरे दादाजी माननीय शिवनारायण जी जागीरदार साहब उनके नाम से है, ये चीज़ें यहाँ से गायब हुई। सुबह जब ये दरवाज़ा हमने देखा तो ये अंदर से लॉक था, तो मैंने पीछे से, एक गलेरा भी है घर के पीछे, तो वहाँ से जाकर मैंने देखा तो पीछे जो खिड़की होती है वहाँ से बदमाशों ने दबिश की, जाली तोड़ी, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश किया और फिर सब सामान लेकर वो निकल गए। सुबह हमें जानकारी मिली है कि दिनेश जी जागीरदार के यहाँ रात्रि में कोई अज्ञात बदमाश चोरी कर सामान ले गए हैं। वो घटना स्थल पर आए हैं तो देखा पीछे की खिड़की टूटी हुई थी, जिसकी जाली निकल गई, जाली भी नहीं दिखी है। तो फिर परिजनों का कहना है कि नकदी करीब 10.5 लाख रुपए, 17 लाख का बता रहे हैं, और चांदी के सिक्के आदि कहीं गए हैं। अभी इनके आधार पर, सूचना के आधार पर पृथक से कायम की जा रही है। अभी बेचना में दिया, हाँ वो सभी पार्टी को भेजिए, डॉग स्क्वाड भी आया है और फिंगर वाले को भी बताया, और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पे आके दिशा निर्देश दिए गए हैं। शराब के रुपए नहीं देने पर एक कलयुगी बेटा इतना नाराज हो गया कि उसने अपने पिता को पीट दिया। चेहरे पर गंभीर चोट के चलते घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुनि नगर में रहने वाले विजय पिता बाबूलाल रायकवार घर में सो रहे थे, तभी उनका बेटा राज रायकवार उनसे शराब पीने के लिए रुपए मांगने लगा। जब पिता ने उसे रुपए देने और शराब पीने की बात कही तो वह आग बबूला हो गया और उनके साथ मारपीट की। चेहरे पर गंभीर चोट के चलते उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल विजय रायकवार ने बताया कि वह पुताई का काम करते हैं। मामले में नानाखेड़ा थाने में शिकायत की गई है। बच्चा आया नशे बत्ते में आया, वो छू गया था क्या को मना करा कि तो दारू वारू नहीं पिएगा, तो वो मगजमारी करने लगा। फिर मैं उठा तो एकदम मेरे को मारा मारी करी उनने। वो नीचे लाया और नीचे लाके जो एकदम धक्का दिया तो मेरे को लग गई। और मेरे बच्चे का नाम है राज रायकवार। शहर की सड़कों पर रोज करिश्मा होता है। रात में चौड़ी चौड़ी सड़कें सुबह होते ही गलियों में तब्दील हो जाती हैं। इसकी वजह भी हम ही है। हमारी जल्दबाजी और बेतरतीब पार्किंग की वजह से शहर में जाम अब आम हो चला है और घंटों तक लोग इसका शिकार होते हैं। दरअसल जिन सड़कों पर गुत्थम गुत्था होते वाहनों और हॉर्न के शोर के बीच से आप और हम निकलते हैं, यही सड़कें रात होते ही चौड़ी हो जाती हैं। बात करें नए शहर यानी फ्रीगंज की, तो यहाँ पोर्च पर व्यापारियों ने और सड़कों पर ठेले वालों ने कब्जा कर लिया है। रही सही कसर, शहरवासी अपने वाहनों को सड़कों पर ही गलत ढंग से पार्क कर पूरी कर देते हैं, जिसके चलते दिन भर में कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। यहाँ ना तो पार्किंग की जगह है और ना ही ट्रैफिक पुलिस कभी कार्रवाई करती दिखाई देती है। बहरहाल शहर की चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्लान तो हमेशा ही बनते हैं, लेकिन ये हर बार कागजों पर ही रह जाते हैं। इन्हें अमली जामा पहनाया नहीं जाता। लोग प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, अधिकारियों से गुहार लगाते हैं, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और इसके चलते शहर की यातायात व्यवस्था बेपटरी ही रहती है और शहरवासी रोज कष्ट भोगते हैं। और अब खबरें दे दनादन। इन दिनों गर्मी अपने प्रचंड तेवर दिखा रही है। सुबह से इस सूर्य की तपिश झुलसा रही है। गर्मी से बचने के लिए शहरवासी शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। गुरुवार को अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के आसार हैं। गुरुवार को जिला खनिज अधिकारी एवं खनिज निरीक्षक की कार्रवाई में खनिज का अवैध परिवहन करते पाए गए 6 डंपर जब्त किए गए हैं, जिन्हें घटिया सहित अन्य थानों में खड़ा करवाया गया है। सभी के विरुद्ध अवैध खनिज परिवहन एवं भंडारण नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। त्रिवेणी स्थित नवग्रह शनि मंदिर पहुंच मार्ग का सौंदर्यीकरण 58 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। मुख्य मार्ग के दोनों ओर द्वार बनाते हुए नंदी महाराज को विराजित किया जाएगा। यहीं से महाकाल मंदिर का क्षेत्र प्रारंभ होगा। गुरुवार को जनप्रतिनिधियों ने सौंदर्यीकरण के साथ ही विकास कार्यों का भूमि पूजन किया।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।